बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। दोस्तों, लोकतंत्र का महापर्व मतदान दिवस आज बड़े उत्साह से मनाया गया। इस पर्व को मनाने के लिए पार्टीबाज नेताओं ने जितना उत्साह दिखाया, उससे अधिक समाज में विखंडन की आग लगाई गई। राष्ट्रवाद की आड़ में जातिवाद का जहर घोला गया। देशवासियों के दिल की दरारों को कम करने की जगह उनमें नफरत भरी गई, दूरियां बढ़ाई गई, फासलों की जमीन खोदी गई। आज़ादी के बाद लोकतंत्र का सबसे बदरंग चेहरा इस बार पेश किया गया। खैर, हमने मतदान कर संविधान को फिर से माथे पर लगाकर प्रणाम किया। नमन उन ज्ञान ऋषियों को जिन्होंने हमें प्रेम प्यार से रहने के लिए मूलभूत अधिकार दिए, सत्ता को निष्पक्षता से शासन करने के लिए लोक कल्याणकारी योग्यताओं से पाबंद किया, नीति निर्देशक तत्वों से संविधान को समृद्ध किया। और इन सारी व्यवस्थाओं के बावजूद संविधान ठगासा रह गया। जाति आधार पर टिकट देने से लेकर वोटों को पोलराइज यानी केंद्रित करने तक के खेल सब पार्टियों ने खेले। जाति आधार पर अघोषित आरक्षण की अप्रजातांत्रिक परंपरा निभाई गई। हिंदू और गैर हिंदू का घिनौना खेल खेला गया। एक तरफ तुष्टीकरण का आरोप लगाया गया तो दूसरी तरफ सनातनी असनातनी का कार्ड खेला गया। कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही चाल, चरित्र और चेहरे में अब कोई अंतर नहीं रह गया है। संस्कार और शुचिता की राजनीति के दावे इस बार पूरी तरह से निर्वस्त्र हो गए। राजनीति का सबसे घटिया स्वरूप इस बार देखने को मिला। संतोष की बात इतनी सी रही कि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की साजिश बहुत कम सफल हो पाई। यहाँ सिर्फ जातिवाद हावी रहा। मित्रों, मतदान पर्व सानंद संपन्न हो गया है। मतदान की मशीनें निश्चित स्थानों पर पहुंचाई जा रही हैं। 3 दिसंबर को इनके चेहरे से नकाब हटेंगे। उम्मीदवारों की तकदीरों के फैसले होंगे। जीत हार मुकर्रर होगी। सरकार किस पार्टी की बनेगी यह भी तय किया जाएगा। जीतने वाला विधानसभा की शोभा बढ़ाएगा। मगर मित्रों, इस बार सिर्फ उम्मीदवार जीतेंगे, कार्यकर्ता नहीं। चुनावों को लेकर जो जातीय वैमनस्यता लोगों के दिल में पैदा हो गई है, वह शायद ही पाटी जा सके। जाट, राजपूत, गुर्जर, ब्राह्मण, वैश्य और न जाने कितने समुदाय चुनावों की चपेट में आ चुके हैं। आपसी सौहार्द और भाईचारा, सामाजिक समरसता सब इन खूंखार चुनाव प्रणाली के आगे लहूलुहान हो चुकी है। मतदाताओं ने इस बार बड़ी संख्या में मतदान किया, जो संविधान की सेहत के लिए शुभ है। कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, यह सवाल मतदान के बाद सबसे बड़ा सवाल है। इसका उत्तर कयासों से दिया जा रहा है। हर विश्लेषक अपने पीछे अपनी गणित के साथ चल रहा है, अपने तरीके से मामले को फलित कर रहा है। मेरा मानना है कि इस बार कांग्रेस और भाजपा कोई भी स्पष्ट बहुमत में नहीं आएगी। बागी और निर्दलियों की मदद के बिना कोई अपने दम पर सत्ता प्राप्त नहीं कर पाएगा। अंदाजा है कि 30 के करीब बागी और निर्दलीय चुनाव जीतेंगे। यदि भाजपा सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री वसुंधरा ही होंगी। कांग्रेस के सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री गहलोत नहीं होंगे, दिल्ली तय करेगी। जहां तक अजमेर की 8 विधानसभाओं का सवाल है, आज की स्थिति में तो यहां भाजपा को 4, कांग्रेस को 2 विधायक मिल रहे हैं। 2 विधायक निर्दलीय, बागी या अन्य पार्टियों के हो सकते हैं। कौन सी पार्टी से कौन सा विधायक कहां से जीतेगा, यह जानने के लिए मेरे ब्लॉग पढ़ते रहिए। 2 दिसंबर यानी चुनाव घोषणा से एक दिन पहले मैं अपने आकलन में आपसे रूबरू सबको करा दूंगा। फिलहाल एक शेर समाप्त फरमाएं कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। धन्यवाद।